हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी को जुलाई 25 का ये जो करंट अफेयर के सेशन में स्वागत करता हूं। और ये जो कड़ी चल रहा है आपका अगस्त 2024 से ये अगस्त 2025 का ये टारगेट है। और ये जुलाई 2025 का अभी मैं करंट अफेयर देखूंगा। इसमें है भारत की पहला वीडियो है भारत की तेंदुआ राजधानी। भारत की तेंदुआ राजधानी कहाँ है? तो है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु बन गया, यानी कि भारत की तेंदुआ राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु बन गया। ठीक है, चूंकि यहाँ पे क्या संख्या बढ़ गई है, चूंकि ये ईसो में था इसीलिए इसको जगह दिया हूं। ये है विश्व बैंक। चूंकि ये बैंक में कौन है? विश्व की बैंक है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार क्या है? विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्या है? भारत में वर्ष 2011-12 की गरीबी दर 27.1% से घटकर, चूंकि गरीबी की बात है तो ये घटकर कितना हो जाता है? 2022-23 में 5.3% रह गई। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, चूंकि संदर्भ इसका क्या है? गरीबी दर का है और ये विश्व बैंक का है। तो विश्व बैंक के द्वारा ये गरीबी दर बोल रहा है 27.1% से घटकर कितना? 5.3% रह गई। कभी कभी स्टेट क्वेश्चन 5.4, 5.55 भी देता है, तो थोड़ा सा इसको आप क्या करेंगे? बहुत क्लोज जाके याद करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। एक है रिपोर्ट में आया था तो बोला जा रहा है कि प्रजनन दर में कमी होगी। तो कितना है प्रजनन दर अभी वर्तमान में? 1.9%। ठीक है, ये याद रखेंगे 1.9%। ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बेलूर में उत्तर पांड्य काल। ठीक है, उत्तर पांड्य काल के 800 साल पुराने अभी क्या है? शिव मंदिर की खोज हुई। सॉरी दोस्तों, पुराने मंदिर की क्या हुई? खोज हुई। तो ये कहा जाएगा तमिलनाडु के बेलूर में उत्तर पांड्य शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, पार्वती मंदिर, हनुमान मंदिर। चूंकि ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और ये तमिलनाडु के बेलूर जिले में। ठीक है, बेलूर में उत्तर पांड्य काल, यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक है फ्लिपकार्ट भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त
लाभ प्राप्त करने वाली, क्या है, लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय क्या बन गई, ई कॉमर्स कंपनी बनी। तो क्या है, फ्लिपकार्ट। कौन है, फ्लिपकार्ट भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC फाइनेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय, क्या पहली जहां आ जाएगा वहां पहली नजर देना है, ठीक है, यानी पहले खूब उसको पढ़ना है, जहां पहले दिखे, क्योंकि प्रश्न पूछने का तरीका स्टेट पीसीएस में इसी तरह रहता है। तो ये फ्लिपकार्ट को लेकर था। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल जो है पहली बार, ठीक है, पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से क्या कही, जुड़ गई, ठीक है। मिजोरम की राजधानी आइजोल जो है पहली बार, क्या है, पहली बार, ठीक है, जुड़ गई। इसको जो है जुड़ी, जो वो क्या है, बैरावी सैरांग रेलवे लाइन से, ठीक है। पहली बार, चूंकि नॉर्थ ईस्ट का मामला है, ये नॉर्थ ईस्ट का मामला कभी भी रहेगा वो क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हो गया। एक है प्रतिभा सेतु, ये है प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु क्या है, यूपीएससी में अंतिम रूप से चयन न होने पर सरकारी प्लस निजी क्षेत्र में काम मिलेगा। मान लीजिए यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेन इंटरव्यू दिया, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, क्या इसके पास योग्यता नहीं है, योग्यता है, इसलिए इनके योग्यता को क्या किया गया, प्रतिभा सेतु से जोड़ा गया, यानी इनकी योग्यता को क्या किया, सम्मान किया गया है, ठीक है, इनकी योग्यता को क्या किया गया, सम्मान किया गया है, यानी कि आपको अब प्राइवेट जॉब या कहीं सरकारी जॉब मिलने का संभावना फिक्स हो गया है। यदि आप इंटरव्यू को क्वालिफाई करें या ना, आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। हिमाचल
प्रदेश, लद्दाख, J&K, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बर्फीले, ठीक है, बर्फीले क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में जातिगत, बर्फीले क्षेत्रों में जातिगत जनगणना क्या होगा, शुरू, जनगणना क्या है, शुरू हो गया, ठीक है। तो आप ये देखिए जनगणना का इशू है, ये भी है उत्तराखंड में हाल में, किसमें, जितने भी बर्फीले क्षेत्र अभी पहले ही करा लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आप जान रहे हैं 2026 में क्या होगा, जनगणना होने वाला है। तो अभी जो है बर्फीले क्षेत्र में ये करा लिया जा रहा है। तो ये ऑप्शन में देखिएगा, बर्फीला क्षेत्र जहां होगा वो क्या है, आंसर होगा। अब क्या है, एक लास्ट है, योग नीति, योग नीति लागू, योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना, ठीक है। योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड, कौन, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया, ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन जो है किस लिए चलाया गया है, ज्ञान भारतम मिशन क्या है, तो पांडुलिपियों को क्या करना है, डिजिटलीकरण के लिए, ठीक है। तो डिजिटलीकरण के लिए, तो ये साथियों जून का ये कंप्लीट हो गया, एक बच रहा है अगस्त का, वो अगस्त 2025 इसके जिस बाद वाले लेक्चर में आपको मिलेगा। बहुत ही कंसाइज वे में, कम समय कंज्यूम करते हुए ऑथेंटिक पॉइंट को देने का कोशिश किया हूँ, और आपसे सादर निवेदन है कि आप इसे बहुत गंभीरता से लें, चूँकि 100% ये कारगर है, हमारा एक्सपीरियंस भी है। अगर 10 क्वेश्चन आता है तो इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपको फंस जाएगा, ठीक है। यदि बिहार में करंट अफेयर 20 पूछता है लगभग, तो आप इतना क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करके आ सकते हैं। ये है, यदि 30 क्वेश्चन है तो लगभग आप जो है, लगभग आप 21 से 22 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो करंट है, इसमें जो करंट अभी पूछेगा वो क्या है, एक हो बिहार स्पेशल, और एक होता है नेशनल प्लस इंटरनेशनल इशू। तो मैं नेशनल और इंटरनेशनल इशू को क्या कर रहा हूँ, कवर करवा रहा हूँ। तो इसमें अगर मान लीजिए 15 पूछते हैं तो कम से कम आपका जो है यहाँ से रखिए, कम से कम 10 क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही होना है, कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए यहाँ से। तो आई होप ये आपके लिए एक वरदान साबित होगा, और अगली कड़ी में मिलते हैं दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चूँकि पंखा ऑफ करके इतनी गर्मी में शूट कर रहा हूँ, पंखा ऑन रहेगा तो क्या होता है, बहुत डिस्टर्बेंस फील होगा, आवाज़ आने लगेगा। थैंक यू दोस्तों।